हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं। तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे बताया था, उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। तो मेरी टीचर जो थी उन्होंने मुझे बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमें जो संख्या दी गई है ना, हम उसे परिमेय मान लेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि हम √2 को बराबर a/b लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा, a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ पर a और b सह अभाज्य पूर्णांक है यानी कि एक दूसरे से भाग नहीं होते हैं, ठीक है, और एक के अलावा किसी से ही भाग नहीं होते। इसी के साथ साथ जो b है नीचे वाला, यानी कि अंश बटे हर बोलते हैं, तो हर जो है b जो है वो कि इक्वल नहीं है 0 के। ये दो बातें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अगले में हम लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी कि √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अब जो b है, या तो हम इसको पहले ही उधर भेज दें वर्ग करने से, क्योंकि वर्ग तो वैसे इसका भी करना है, या फिर पहले कर दें फिर भेज दें। तो हमें पहले ही भेज देते हैं इसका। तो √2b का वर्ग बराबर a² का वर्ग, ठीक है। अब जब इन पूरे का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा, जो स्क्वायर में है 2 वो 2 पूरा हो जाएगा, और b² बराबर a²। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि a² 2 से विभाजित, आप या तो विभाजित लिख लो या फिर भाग लिख लो, विभाजित होता है या भाग होता है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि जो a है वो 2 से भाग होता है, जबकि हमने पहले ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा था कि ये दोनों सह अभाज्य हैं, यानी कि एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि जो a है वो तो 2 से भाग होता है। अब हमें b को भी साबित करना है, तो क्या करेंगे, हम जो a² है, ठीक है, इसकी जगह पर हम जिससे भाग हुआ है, ठीक है, उसी को लेकर के लिख लेते हैं। यानी कि हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर a², हम मान लेते हैं कि जो a है, सॉरी a² नहीं, a है वो बराबर है 2c के। कोई और इंग्लिश का या पूर्णांक नंबर ले लीजिए, और जो 2 से भाग हो जाए ऐसा नंबर यहाँ ले लेना होता है। तो हम ये ले लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, a² रखने पर हमने a का मान हमने ये मान लिया, ठीक है। ये रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इस वाले समीकरण में। अब हम यहाँ पर रख देते हैं 2b², ठीक है, बराबर a² की जगह 2c का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब आगे करेंगे इसे, तो 2b² बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम जब यहाँ पर काटेंगे तो 2 एकम 2 दूनी, यानी कि b का स्क्वायर बराबर 2c² हो गया। अब ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, b को भाग करेगा। तो हम दूसरी लाइन यहाँ पर लिखेंगे, b² 2 से विभाजित होता है, तो b भी 2 से भाग
या विभाजित होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ साबित कर दिया कि जो ए है और वो बी है जो कि सहअभाज्य थे, लेकिन वो दोनों के दोनों दो से विभाजित हो रहे हैं, जबकि वह सहअभाज्य का मतलब यही होता है कि वो एक के अलावा किसी और से भाग होंगे ही नहीं। अतः हमें क्या प्राप्त होता है कि हमने जो कल्पना की थी कि परिमेय संख्या है क्या, √2, तो हम लिख सकते हैं अतः इससे हमें विरोधाभास को बोलते हैं, विरोधाभास होता है। हमने जो कल्पना यानी कि माना था, कल्पना की थी, वो गलत है। अंततः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको ऐसे ही साबित करेंगे। अब जितने भी रूट के मतलब अपरिमेय संख्या, सभी का फॉर्मेट सेम ऐसे ही चलता है। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर √2 है तो 2 ले लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर 2c या जो भी है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर √3 होता तो हम यहाँ 3c ले लेते हैं। इससे मतलब इसीलिए ले लेते हैं सेम नंबर ताकि सॉल्व करने में इजी रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सहअभाज्य हमें बस ये साबित करना होता है जिससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो जाता है। पेपर में सिर्फ इतना ही आता है, और अगर आपने इतना ही लिख दिया तो चाहे 3 नंबर का है 4 नंबर का है, आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। कोई भी टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता इसमें कि हाँ √2 को परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए या 5 को। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।